गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में जो राजनीतिक सहभागिता का अध्याय अपन पढ़ रहे थे, आज उसमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक सहभागिता के प्रकार, काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। देखो, एक प्रकार से ये इसके रूप हैं, प्रकार हैं। तो इसके दो रूप हैं सैद्धांतिक रूप से। राजनीतिक सहभागिता के प्रकार में इसके दो सैद्धांतिक रूप से प्रकार है। एक है इसका विकास परक, दूसरा है लोकतांत्रिक। गतिविधि भी बोल सकते हैं या लोग। तो देखो बच्चों, जो राजनीतिक सहभागिता है, इसका जो त्वरित अध्ययन है वो 60 से 65 वर्षों में हमें देखने को मिला है। 60 से 65 वर्षों में त्वरित अध्ययन यानी तेज गति का जो अध्ययन है वो ये हमें मिला है। किसका? राजनीतिक सहभागिता। तो राजनीतिक सहभागिता का जो अध्ययन है वो त्वरित गति से 60-65 वर्षों में मिला। क्यों मिला? क्योंकि लोकतांत्रिक नीति निर्माण में लोगों की भागीदारी बढ़ने लगी, इसलिए राजनीतिक सहभागिता का जो अध्ययन है वो भी बढ़ने लगा। ये बात तो हो गई इसकी। दूसरी बात है विकास परक की बात है कि राजनीतिक सहभागिता का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे ही लोगों की भागीदारी भी बढ़ने लगी। तो सैद्धांतिक रूप से विकास परक और लोकतांत्रिक, इसकी जो गतिविधि आधारित प्रकार हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। अब जो राजनीतिक सहभागिता है वो 1940 और 50 के जो दशक है, 1940 से 50 का दशक या दशाब्दी कह सकते हैं, इस समय तक यह चुनावी सहभागिता पे आधारित। उन्नीस से 40-50 का जो दशक है वो चुनावी सहभागिता पे ही आश्रित था। सिर्फ चुनाव में भाग लेना लोगों का, तो वो एक चुनावी सहभागिता थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई और उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के प्रत्येक प्रक्रिया में भाग लेने लगे। तो 40-50 के दशक में तो सिर्फ चुनावी सहभागिता पे आधारित था। उसके बाद में राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रत्येक प्रक्रिया है उसमें लोगों की भागीदारी होने लगी और राजनीतिक सहभागिता का जो क्षेत्र है वो बढ़ता गया। अब इसमें राजनीतिक सहभागिता में भागीदारी कैसे बढ़ी? अपना मत देना, चंदा देना, लोगों से वोट दिलवाना,
रैलियां निकालना है, सत्ताधारी पार्टी के विरोध में प्रदर्शन करने हैं। तो कई प्रकार की जो ये गतिविधियां हैं, ये जो बातें हैं वो लोगों ने शुरू की, तो राजनीतिक सहभागिता में उनकी भागीदारी भी बढ़ने लगी। तो ये जो सब चीजें हैं, धरना, प्रदर्शन, विरोध करना, मतदान देना, चंदा देना, ये सब बातें ये राजनीतिक सहभागिता के औजार हैं। तो ज्यों ज्यों शासकीय गतिविधियां बढ़ने लगी, त्यों त्यों राजनीतिक सहभागिता भी बढ़ने लगी। ये हमें ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे शासकीय गतिविधियां बढ़ने लगी तो राजनीतिक सहभागिता भी बढ़ने लगी। दूसरी बात, इसमें तड़का और लगा दिया किसने राजनीतिक सहभागिता में? सोशल मीडिया ने। जब से सोशल मीडिया हावी हुआ है तो राजनीतिक सहभागिता की ओर ज़्यादा मुखर हुए हैं, राजनीतिक सहभागिता में हम ज़्यादा शामिल हुए हैं। तो इसका सोशल मीडिया का विशेष इसमें ज़्यादा इसमें तीव्रता लाने का एक काम किया है। अब जो अपन बात करते हैं कि इसके सैद्धांतिक जो प्रकार है, विकास परक और लोकतांत्रिक, तो विशेष रूप से यह इस लोकतांत्रिक जो गतिविधि है इससे जुड़ा हुआ है राजनीतिक सहभागिता। विकास में तो जैसे विकास होगा वैसे वैसे वो बढ़ता जाएगा। तो लोकतंत्र से जुड़ा होने के कारण कुछ विद्वानों ने इन दोनों का जो संबंध है, राजनीतिक सहभागिता और लोकतंत्र, तो इसके संबंध के बारे में चर्चा की है। तो उनकी जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं। परिभाषाओं की चर्चा अपन ऐसे भी कर सकते हैं, लिखे भी कर सकते हैं। तो लिख ही लेते हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा अपना। पेरी के अनुसार, एक विद्वान है पेरी, इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि राजनीतिक सहभागिता से संबंधित प्रत्येक पुस्तक लोकतंत्र से भी संबंधित होती है। राजनीतिक सहभागिता से संबंधित प्रत्येक पुस्तक लोकतंत्र से भी संबंधित होती है। यह बात पेरी ने बताई कि राजनीतिक सहभागिता से संबंधित प्रत्येक पुस्तक लोकतंत्र से भी संबंधित होती है। इसका मतलब लोकतंत्र और राजनीतिक सहभागिता दोनों जुड़े हुए हैं। दूसरी परिभाषा लेते हैं अपन। दूसरी परिभाषा में काश एवं मार्श दोनों विद्वानों ने परिभाषा दी है मिलके, और इन्होंने जो परिभाषा दी वो ये दी कि राजनीतिक सहभागिता की जो धारणा है वो लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के केंद्र में अवस्थित होती है। राजनीतिक सहभागिता की धारणा लोकतांत्रिक राज्यों की जो अवधारणा है उसके केंद्र में अवस्थित है। तो ये भी उन्हीं से रिलेटेड बात हो गई। राजनीतिक सहभागिता की धारणा लोकतांत्रिक
राज्यों की अवधारणा के केंद्र में अवस्थित होती है। तो ये बात बताई काशमैन मार्श ने। तो राजनीतिक सहभागिता की धारणा लोकतंत्र के केंद्र में होती है, इसकी अवधारणा के केंद्र में होती है। तो दोनों का संबंध हो गया। एक विद्वान और है, दो विद्वान है साथ में ही, वर्बा एवं नी। वर्बा एवं नी इन्होंने बताया है कि जहां निर्णयों में लोगों की कम भागीदारी होती है, जहां निर्णयों में लोगों की कम भागीदारी होती है, वहां लोकतंत्र का अंश कम पाया जाता है, और जहां निर्णयों में अधिक भागीदारी होती है, वहां प्रभावी लोकतंत्र पाया जाता है। तो कुल मिला के राजनीतिक सहभागिता और लोकतंत्र दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। तो इन्होंने बताया कि जहां निर्णयों में लोग कम भाग लेते हैं, वहाँ लोकतंत्र का अंश कम होता है। और जहां निर्णयों में अधिक भागीदारी होती है, वहाँ प्रभावी लोकतंत्र पाया जाता है। यह बात वर्बा एवं नी ने बताई। तो इनके बारे में इन विद्वानों ने बात की। अब एक विद्वान और है, पेरिक्लीज, जिन्होंने 431 से 430 ईसा पूर्व अपनी एक बात कही थी अंतिम समय में राजनीतिक सहभागिता और लोकतंत्र से संबंधित। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्र की निराली विशेषता उसके नागरिकों की भागीदारी में निहित होती है, या नागरिकों की भूमिका में होती है। नागरिकों की कितनी भूमिका होती है, वही लोकतंत्र की एक निराली विशेषता होती है। तो ये बात कही थी पेरिक्लीज ने। एक विद्वान थे पेरिक्लीज, इन्होंने बताया था कि लोकतंत्र की निराली विशेषता
लोकतंत्र की निराली विशेषता उसकी नागरिकों की भूमिका में निहित है। यह पेरिक्लीज ने बताई और ये बात बताई 431 से 430 BC ईसा पूर्व या बिफोर क्रिस्ट। तो ये बात आई सामने। अब राजनीतिक सहभागिता में एक सहभागी जो बात है, एक विद्वान है, उन्होंने थोड़ी विस्तृत चर्चा की है। विद्वान का नाम है बेंजामिन बार्बर। बेंजामिन बार्बर, इन्होंने सहभागी जो लोकतंत्र है उसकी वकालत की है। सहभागी लोकतंत्र जो शब्दावली है वो बेंजामिन बार्बर ने की है। और इनकी यह धारणा होती है, बेंजामिन बार्बर ये चाहते हैं कि जो सुदृढ़ या जो सहभागी लोकतंत्र है वो कमजोर और उदार लोकतंत्र से कहीं ज्यादा अच्छा है। सहभागी लोकतंत्र या सुदृढ़ लोकतंत्र कमजोर या उदार लोकतंत्र से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है या अच्छा है। इनका मानना यह है कि लोगों की जो भागीदारी है वो सीधे रूप से होनी चाहिए। लोगों की भागीदारी सीधे तौर पे होनी चाहिए। किसी बिचौलिए, कोई विषय विशेषज्ञ, कोई बिचौलिया होता है, मध्यस्थता करने वाला होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों की भागीदारी सीधी होनी चाहिए। तो उन्होंने ऐसा सहभागी लोकतंत्र बताया, जिससे क्या होता है, लोगों का जुड़ाव, संबंधित जो व्यक्ति है उससे सीधा जुड़ाव होगा, वह अपनी बात सीधे तरीके से उसके सामने रख पाएगा, तो बिचौलिए की जो बात है वो समाप्त हो जाती है। इस प्रकार राजनीतिक सहभागिता के जो प्रकार थे, विकास परक और लोकतांत्रिक, उनके आधार पे इनकी परिभाषाओं से हमारे सामने यह बात निकल के आई है कि विकास परक के अनुसार जैसे जैसे विकास होगा राजनीतिक सहभागिता बढ़ती जाएगी। लोकतांत्रिक में क्या है कि राजनीतिक सहभागिता लोकतंत्र से इस प्रकार जुड़ी हुई है, अर्थात राजनीतिक सहभागिता और लोकतंत्र अविभाज्य हैं, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनकी परिभाषाओं 3-4 अपन ने परिभाषाएं पढ़ी, उससे यही सारांश निकला है कि राजनीतिक सहभागिता और लोकतंत्र दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो आज का अध्याय इतना ही। जय हिंद, जय भारत।